यूपी से मोदी को इतनी चिढ़, प्रचार करने से किया साफ इनकार, कारण जान सिर पकड़कर बैठ जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, इसीलिए राजनीति में यूपी की महत्ता किसी से छिपी नहीं है। जिसे ना भी पता हो उसे इस बार के चुनावों में पता चल गया होगा। सोचिए, अगर यूपी में बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिल जाती तो बहुमत के आंकड़े को पार्टी आराम से छू सकती थी। जो सीटें यूपी में घटी उसी का असर ओवरऑल पड़ा, क्योंकि दक्षिण में तो बीजेपी ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। अब चूंकि यूपी में बीजेपी की हालत क्या है ये तस्वीर साफ हो गई, तो ऐसे में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से मंथन शुरू हो गया है। इसके अलावा स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी अभी से तैयार की जा रही है। इन सब के बीच एक पुराना किस्सा सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल किया जा रहा है। ये वो किस्सा है जो सीधा प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा है। ये वो किस्सा है जिसमें इस बात के सबूत मिलते हैं कि पीएम ने यूपी में प्रचार करने से साफ मना कर दिया था। इस पूरी कहानी को जानने के लिए आपको लगभग 12 साल पीछे जाना होगा। बात है साल 2012 की, जब यूपी विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने की बीजेपी पूरी चाहत में थी। 2012 के चुनावों के वक्त बीजेपी ने उमा भारती को बड़ी जिम्मेदारी दी और पार्टी को संभालने के लिए कहा। दरअसल उमा भारती से बीजेपी को उम्मीद थी कि वो कल्याण सिंह की जगह को भर पाएंगी। बाकी बीजेपी की अंतर्कलह सबके सामने थी। इसी बीच बीजेपी की तरफ से उस वक्त गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी से यूपी में प्रचार करने के लिए कहा गया, लेकिन मोदी ने यहां आने से और प्रचार करने से साफ मना कर दिया। दरअसल बीजेपी ने यूपी में संजय जोशी को इंचार्ज बनाया था और मोदी संजय जोशी को पसंद नहीं करते थे। बस इसीलिए उन्होंने यूपी में आने से साफ इनकार कर दिया। उस वक्त चुनावों के नतीजे क्या थे ये भी जान लीजिए। उस चुनाव में बीजेपी को 47 सीटें, कांग्रेस को 28, बसपा को 80 और सोचिए समाजवादी पार्टी को 224 सीटें मिली, जिसके बाद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए थे। मोदी की ये कहानी अब ऐसे वक्त में वायरल हो रही है जब यूपी में बीजेपी का बुरा हाल हुआ है। कहां तो 80 की 80 पर नजर बनाए हुए थे और कहां पूरे एनडीए को 40 सीटें मिली, मतलब बिल्कुल आधी सीट। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर यूपी में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती तो शायद ओवरऑल इनका आंकड़ा बहुत अच्छा हो सकता था। और जो 240 सीटों पर सिमट कर रह गई है बीजेपी, आप समझ लीजिए अगर 35 से 36 सीटें और आ जाती तो ये आंकड़ा आराम से बहुमत के पास पहुंच सकता था और बीजेपी अकेले अपने दम पर आगे बढ़ती हुई नजर आती है। आप सोचिए, 2 बार केंद्र में सरकार चलाई है नरेंद्र मोदी ने अपनी बहुमत की, लेकिन इस बार वो गठबंधन की सरकार चलाने के लिए मजबूर है। क्योंकि यूपी में बीजेपी का बहुत बुरा हाल हुआ है, ऐसे में 2012 के इस किस्से को एक बार फिर से दोहराया जा रहा है ताकि 2027 में इस तरीके की गलती को न रिपीट किया जाए। बहरहाल अब आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर